हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय अदर्स पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का एकदम अच्छे तरीके से हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मजा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की हेडिंग है द काउज एंड द लायन। द काउज यहाँ पे देखिए, काउ मतलब गाय, काउ में एस जुड़ी यानी कि प्लूरल हो गया, गायें। और द लायन और शेर, लायन मतलब शेर, गायें और शेर। हेडिंग का पूरा मतलब गायें और शेर। तो आते हैं मेन स्टोरी में। इन अ ग्रीन एंड फ्रेश पास्चर। इन अ ग्रीन, ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा। एक हरे एंड फ्रेश, एक हरे और फ्रेश चारागाह में। पास्चर मतलब क्या होता है? पास्चर मतलब चारागाह। एक हरे और फ्रेश चारागाह में देयर लिव्ड थ्री काउज, तीन गायें रहती थी। अ वाइट एक सफेद, अ ब्लैक एक काली, एंड और अ ब्राउन और एक भूरी काउ और एक भूरी गाय। They were kind to one another. They were kind. Kind मतलब क्या होता है? Kind मतलब दयालु। They were kind. वे दयालु थे। To one another. हर एक के प्रति वे दयालु थीं। And और always grazed together. Always और हमेशा, grazed together और हमेशा साथ साथ। टुगेदर मतलब क्या होता है? साथ साथ। और हमेशा साथ साथ चरा करती थीं। ग्रेज मतलब चरना, ग्रेज की थर्ड फॉर्म चरा करती थीं। वन डे, एक दिन, अ रेवनस लायन केम टू डिवोर। अ रेवनस, यहाँ पे देखिए रेवनस, रेवनस मतलब क्या होता है? भूखा। रेवनस मतलब भूखा। एक भूखा लायन, एक भूखा शेर, केम यानी कि कम मतलब आना, केम की सेकंड फॉर्म आया, टू डिवोर करने के लिए, निगलने के लिए, देम उन्हें निगलने के लिए, आल उन सबको निगलने के लिए, देम आल यानी कि उन सबको। एक दिन एक भूखा लायन शेर आया उन्हें उन सबको निगलने के लिए, बट कुडंट लेकिन नहीं निगल सका। बिकॉज ऑफ देयर कंपनी, क्यों नहीं निगल सका? उनके कंपनी के कारण। यहाँ पे देखिए कंपनी मतलब क्या होता है? साथ, एकता, उनकी एकता के कारण। बट द लायन मेड अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल एंड विजिटेड देम। बट लेकिन द लायन मेड यानी कि शेर बनाया, अ पॉलिसी एक पॉलिसी बनाया, लेकिन लायन यानी कि शेर, मेड मतलब बनाया, अ पॉलिसी एक नीति बनाया। पॉलिसी मतलब नीति, एक नीति बनाया, ऑफ डिवाइड एंड रूल और रूल करने का, एंड विजिटेड देम और विजिट करने का, और उन्हें विजिट करने का एक पॉलिसी बनाया। He said that वह कहा कि he remembered them a lot to know about their health. He said वह कहा that कि he remembered them a lot to know about their health. Remember मतलब याद करना, remember की थर्ड फॉर्म याद किया। वह याद किया, them उन्हें, a lot बहुत, उन्हें बहुत याद किया, टू नो जानने के लिए, अबाउट देयर हेल्थ उनकी हेल्थ के बारे में।
वह बहुत याद किया उनके हेल्थ के बारे में जानने के लिए। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। द ब्राउन काउ यानी कि भूरी गाय बीइंग सो जेंटल यानी कि जेंटल। बीइंग सो जेंटल मतलब क्या होता है? सौम्य। बहुत सौम्य होते हुए भी, भूरी गाय बहुत सौम्य होते हुए भी was entangled in his trap इंटैंग मतलब क्या होता है? इंटैंग मतलब उलझना। इंटैंग की थर्ड फॉर्म इंक्लैंड। वाज इंटैंग्ड और क्या हो गई थी? उलझ गई थी। भूरी काऊ यानी कि गाय बहुत सौम्य होते हुए भी उलझ गई थी। इन हिज ट्रैप उसके जाल में। ट्रैप मतलब क्या होता है? जाल। ट्रैप मतलब जाल। एंड और एक्सेप्टेड द लायंस फ्रेंडशिप और एक्सेप्ट कर ली द लायंस फ्रेंडशिप। लायंस यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रोफी यानी कि काके की। लायन यानी कि शेर की। फ्रेंडशिप मित्रता। फ्रेंडशिप मतलब मित्रता। और एक्सेप्ट कर ली शेर की मित्रता। नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन द लायन सेक्रेटली कॉल्ड द ब्राउन काउ। द लायन यानी कि शेर सेक्रेटली। द लायन सेक्रेटली मतलब क्या होता है? चुपके से। अगले दिन चुपके से शेर कॉल्ड द ब्राउन काउ भूरी गाय को बुलाया। एंड और सेड और कहा दैट द कलर ऑफ हिज बॉडी वाज डार्क। दैट की द कलर ऑफ हिज बॉडी कि उसकी कलर, जो उसके बॉडी का कलर है, शरीर का कलर, रंग, वाज डार्क। यहाँ पे देखिए डार्क मतलब क्या होता है? गहरा। अंधेरा था। अंधेरापन या उस गहरा था। जो उसके शरीर का कलर था वह गहरा था। लाइक द ब्लैक काउ। ब्लैक यानी कि काले गाय की तरह। बट लेकिन द वाइट काउ डिड नॉट मैच विथ देम। लेकिन सफेद गाय डिड नॉट मैच नहीं करती थी विथ देम उनसे। सो इसलिए इट वॉज बेटर यह बेटर था, यह उचित था। टू किल हिम उसे मारना बेटर था। यह बेटर था उसे मारना। कि इसलिए यह बेटर है कि उसे मारा जाए। द ब्राउन काउ एग्रीड। द ब्राउन काउ यानी कि भूरी गाय एग्री हो गई, सहमत हो गई। एंड और केप्ट द ब्लैक काउ इमर्स्ड इन गॉसिप और केप्ट की रही यानी कि इमर्स। यहाँ पे देखिए इमर्स मतलब उलझाना या डूबा हुआ। और ब्लैक यानी कि काली काऊ यानी कि काली गाय को डुबा दी उसके गपशप में, उसके बातों में उलझा दी। मीनवाइल यानी कि मीनवाइल मतलब क्या होता है? इसी बीच द लायन किल्ड द वाइट काउ। इसी बीच लायन यानी कि शेर, किल्ड यानी कि मार दिया, द वाइट काउ, वाइट यानी कि सफेद गाय को मार दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों बाद। आफ्टर अ फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों बाद। द लायन अटैक्ड एंड डेमोलिश्ड द ब्लैक काउ। द लायन अटैक लायन ने हमला किया। अटैक मतलब हमला करना। अटैक की थर्ड फॉर्म अटैक्ड। शेर ने हमला किया। एंड और डेमोलिश्ड द ब्लैक काउ और ध्वस्त कर दिया। डेमोलिश मतलब ध्वस्त करना। डेमोलिश का थर्ड फॉर्म ध्वस्त कर दिया। और ध्वस्त कर दिया द ब्लैक काउ काले गाय को। अ फ्यू डेज लेटर यानी कि कुछ दिनों बाद। द लायन किल्ड द ब्राउन काउ
द लायन यानी कि शेर, किल्ड मतलब मार दिया, द ब्राउन काउ भूरी गाय को, एंड और एट यानी कि ईट मतलब खाना, ईट के सेकंड फॉर्म एट यानी कि खाया, हर उसे, मर्सीलेसली और उसे खाया निर्दयता से। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी का मोरल देखते क्या है। मोरल मतलब क्या होता है, मोरल मतलब शिक्षा। नेवर चीट गुड फ्रेंड्स, नेवर मतलब कभी भी नहीं, चीट मतलब धोखा देना, कभी भी मत दीजिए धोखा, कभी भी धोखा मत दीजिए गुड फ्रेंड्स अच्छे मित्रों को। मोरल यानी कि कभी भी धोखा मत दीजिए अच्छे मित्रों को। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।